नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 24 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी का पेपर था और पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आज इस वीडियो में करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आंसर के साथ। तो साथियों, वीडियो को सभी साथी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। और साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और आपको बता दें, कल के सारे शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, रात को मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, उसमें सारा क्वेश्चन था। और आज भी रात में आपको जो है सारे शिफ्टों का, जो चारों शिफ्ट में आज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका वीडियो आपको शाम में 7:30 बजे के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और साथियों, आपको ये भी बता दें कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी जीडी की 10 तारीख से लेकर अभी तक, वो सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना। चलिए, बाकी जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने वो टॉपिक भी आपको करा दिया है और आगे भी करा ही रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग देख लीजिएगा। आज साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2022 में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि वर्तमान में अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन है, तो याद रखिएगा संजय अरोड़ा जी। ठीक है, जो मैंने वर्तमान में कौन किया है, जो वीडियो प्रोवाइड कराया है आपको, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल देखिए, संजय अरोड़ा जो है दिल्ली के नए अभी पुलिस कमिश्नर है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था। साथियों देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये सबसे पहले मिला था विश्वनाथन आनंद जी को। विश्वनाथन आनंद जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा शतरंज खेल से संबंधित हैं, और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों आपको यह भी याद रखना है कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका नाम अभी बदल दिया गया है। और इसका नाम बदल के क्या किया गया है, तो याद रखना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। याद रखना है क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अभी। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2022 के उत्तराखंड के उपचुनाव में विजेता कौन थे। तो ये क्वेश्चन सही से नहीं मिल पाया है। अगर आपसे ऐसा पूछा था तो फिर बीजेपी राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने ही जो है उत्तराखंड के उपचुनाव में जीत हासिल की थी 2022 में। आज का एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कुत्ते के 4 पैर हैं तो एक पक्षी के कितने पैर होंगे, रिक्त स्थान को भरना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कुत्ते के 4 पैर हैं तो एक पक्षी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता 2 पैर। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, मुंह पर मिठाई खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहां पर मुंह पर मिठाई खिलना, ठीक है, अगर आपसे यह पूछा था कि मुंह मीठा कराना या मुंह पर मिठाई खिलाना, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता साथियों घूस देना। ठीक है, घूस देना। लेकिन अगर आपसे यह पूछा था कि मुंह पर मिठाई खिलना, आपके मुंह से मिठाई खिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, एक तो होता है लार टपकना, वो अलग चीज हो गया। यहाँ पर मुंह पर मिठाई खिलना, इसका मतलब होता है आपके मुंह से जो है खुशी होती है ना, कोई भी चीज़ की उपलब्धि जब मिलती है तो आपका जो खुशी प्रकट होता है वो हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन भी सही से नहीं मिल पाया है। अगर आपसे ये पूछा था कि मुंह पर मिठाई खिलाना तो घूस देना आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर खिलना तो खुशी को व्यतीत करना, ऐसा कुछ आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होता। आज अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन से राज्य शहर में जोड़े गए थे। तो देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य जो हैं, ऐसा कुछ पूछा था। 4 ऑप्शन आपके थे। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत साथियों कौन कौन से महानगर जुड़े गए हैं, मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत भारत के सभी 4 महानगर कौन कौन से, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। इन चारों में से 3 आपका दिया हुआ था, एक कोई नहीं था, जो नहीं था वही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नहीं माफ करना यार, हाँ 3 दिया हुआ था, एक कोई आपसे पूछा था कि इनमें से क्या कौन नहीं है, या फिर कैसा है, ऐसा पूछा होगा कि इनमें से कौन से शहर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन जो और एक चीज आपको बता दें साथियों, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1999 यानी 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है, यानी कौन सा वो नेशनल हाईवे है जो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। तो आपको याद रखना है NH66। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44। ठीक है, NH44 आपको याद रखना है। आज एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी, जो कि कहाँ से लिया गया था, इनकी पुस्तक आनंद मठ से। याद रखना, आनंद मठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था, हाल ही में SC ST का आरक्षण कितने साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 10 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन में आपका 10 वर्ष था तो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था साथियों, देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, चंदन का पर्यायवाची शब्द मुख्य होते हैं गंधराज, गंधसार, मईजल आदि। ठीक है, जो आपका ऑप्शन में नहीं था वही आपका राइट आंसर हो जाता। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों भारत के राष्ट्रपति को लेकर अनुच्छेद 52 से 61 तक जो है इन्हीं के बारे में प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो अगर देखिए, अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति के पद को उल्लेखित किया गया है, और साथियों यहाँ अनुच्छेद 55 जो है, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगता है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, जो उपाधियां होती है उनको अंत करने से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि आर्टिकल 17 जो है वो किससे संबंधित है, तो अपृष्यता के अंत से। जो छुआछूत होता है ना साथियों, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछ सकता है। आर्टिकल 17 के बारे में पहले भी पूछा गया है और फिर से रिपीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा से ही रिपीट हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, पूजा का समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिएगा, पूजा का समानार्थी शब्द होता है अर्चना, उपासना, आराधना, प्रार्थना आदि। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था साथियों, देखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1966 से 61 से 66 था, और इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर विकास किया गया था, दूसरा उद्योगों का विकास, और तीसरा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। तो साथियों ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, और कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख महोत्सव कौन सा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख महोत्सव इनमें से कौन सा है, ऐसा आपको क्वेश्चन आया होगा। तो आपको याद रखना है लोसार, कुल्लू दशहरा, हल्दा, इनमें से जो आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, और अभी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी के ही है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आज लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आज अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों कि जो फालतू में बोले उसे क्या बोलते हैं, यानी जो फालतू की बात करे या जो मन में आए बोले अनाप शनाप। ठीक है, तो जो फालतू में बोले उसे क्या बोलते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, जो फालतू में बोलता हो उसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है, अच्छा साथियों थोड़ा सा डाउट है, आज क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे आया था कि उद्विकास का विलोम शब्द क्या होता है, या फिर बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अगर आप लोग पेपर देकर आज आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये आया है कि नहीं, थोड़ा डाउटफुल है इसलिए मैंने कराया नहीं। ठीक है, तो साथियों जितने श्योर था, जितने क्वेश्चन श्योर थे कि आज पूछा गया वो मैंने सारा करा दिया। आपको याद रखना है कि रात में डेली जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चारों शिफ्ट का एक मास्टर वीडियो आता है जिसमें चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। कल भी करा दिए थे, आगे भी कराए हैं, और आने वाले दिनों में भी कराएंगे। और जिस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उन टॉपिकों से भी आपको क्वेश्चंस जो हैं
वो करा देंगे और करा दिए हैं। आप लोग चैनल के अंदर जाइए और देख लीजिए विलोम शब्द का, पर्यायवाची शब्द का, इसके अलावा मुहावरे का, बहुत सारे वीडियोस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नृत्य का, शास्त्रीय नृत्य का, इसके अलावा पुरस्कार सम्मान का, सारा जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक प्रोवाइड कराए हैं साथियों, जिसमें 500 क्वेश्चन है लुसेंट जीके के, और जितने भी जीके जीएस हैं आपके उसी से आ रहे हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज एक फिर से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपका वीडियो आएगा, देख लेना शाम के टाइम। ठीक है, और रात में आपको सारे शिफ्टों का जो है एनालाइज का पूरा जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी पेपर देकर आज आए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।